ये नियत करने के बाद आप तलबिया करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये है मस्जिद आयशा। हाथ उठा के तकबीर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उसामा अली। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। तो जी जनाब, पहला उम्रा हमारा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी हम वीडियो नहीं बना सके। अलबत्ता ये कि दूसरा उम्रा अभी हम करेंगे तो उसकी पूरी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि उम्रे के क्या कोई फ़राइज़ होते हैं, कैसे आपने राम बांधना है, और उसके बाद नफल पढ़ने हैं, और उसके बाद क्या नियत होगी, दलमिया पढ़ना है, और रास्ते का दिखाएंगे। अभी हम जद्दा से सीधा जा रहे हैं मक्का, और पूरा रास्ता भी आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ की भी क्या तरतीब होती है इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। तो जनाब, एहराम बांधने से पहले होता है ये कि आप गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद एहराम बांधने से पहले आप खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऊद लगा सकते हैं, इतर लगा सकते हैं। मगर एहराम बांधने के बाद आप ना ही तो खुशबू लगा सकते हैं। अगर खुशबू लगी, एहराम के साथ खुशबू मुंतकिल हुई, तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। अगर तो आपके जो बाल हैं इनमें से एक भी बाल कता हो गया, कट गया, उतर गया, फिर उसके ऊपर भी दम वाजिब हो जाएगा। अलबत्ता ये कि हम क्योंकि जद्दा से जा रहे हैं तो हम यहाँ से ही एहराम बांधेंगे, और यहाँ पे ही 2 नफल पढ़ेंगे, यहाँ से ही नियत करेंगे। नियत करने के बाद आप तलबिया करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसके बाद सीधा मक्का, और वहाँ पे जाके उम्रा। मगर अगर कोई मक्का के अंदर ही है तो वो करते क्या है कि मस्जिद आयशा वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके एहराम बांधते हैं, क्योंकि वो हरम की हदूद से, वो हदूद है खुद से दूर आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से एहराम बांध के फिर वापस हरम में जाते हैं, और वहाँ पे जाके उम्रा होता है। अभी यहाँ से हम निकलेंगे सीधा इंशाल्लाह, और रास्ते में इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आपको वीडियो वगैरह। ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظريفا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي। तो जी जनाब, ये सुभान अल्लाह, हम पहुँच गए हैं मक्का मुकरमा के करीब। बिल्कुल ये है मस्जिद आयशा, जो कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई घर से एहराम नहीं बांधते, या तो फिर मक्का की हदूद की बाहर से एहराम बांध के नहीं आते, तो ये मस्जिद आयशा में आएंगे। आप मस्जिद आयशा में आके आप एहराम बांधते हैं, और यहाँ से नियत करते हैं उम्रे की, और यहाँ से फिर आगे आप हरम की तरफ जाते हैं। और मर्दों का जो एहराम होता है उसके अंदर 2 सफ़ेद चादरें, और उसके बाद जो औरतों का एहराम है वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हिजाब है वो है। हिजाब जो है वही औरतों का जो वो एहराम होता है, उसके अंदर आपका जो निकाब है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये है मस्जिद आयशा। तो जी जनाब, हम वहाँ से पहुँच गए थे, सीधा अपने रूम में आए। यहाँ पे आके हमने अपना सारा जो भी लगेज वगैरह है जो लेके आए थे जद्दा से, वो हमने यहाँ पे रखा है। और अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे हरम, और वहाँ पे उम्रा शुरू करेंगे। तो ये है जी मक्का की गलियाँ। यहाँ से सीधा अभी हम जा रहे हैं हरम की तरफ, और वहाँ पे सबसे पहले होंगे 2 नफल, और फिर उसके साथ ही हम तवाफ़ पहले शुरू करेंगे, एंड देन उसके बाद तवाफ़ के बाद फिर से 2 नफल पढ़े जाते हैं, जो कि होते हैं मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने, और फिर उसके बाद आपसे ही शुरू कर लेते हैं। तो चलें वहाँ चल के देखते हैं। ये है जी कबूतर चौक। इस वक्त तो खैर अंधेरा है, तो इस वक्त तो सही नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे दिन के वक्त ये कबूतरों से भरा हुआ होता है बिल्कुल, तो इसकी वजह से इसका नाम भी कबूतर चौक पड़ा हुआ है।
हमें जहाँ पे रिहाइश मिली है वो बाब मलिक फ़हद जो है इससे बहुत करीब थी, तो इसलिए हम दाखिल होंगे बाब मलिक फ़हद से, और बाब मलिक फ़हद से दाखिल होकर सीधा जाएंगे नीचे साहल की तरफ, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम उम्रा करें। उम्रे जो तवाफ़ की जो अदायगी है वो तीनों फ्लोर हैं। एक नीचे बिल्कुल ग्राउंड है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, एंड देन उसके बाद टॉप पे आपके पास आता है ये टॉप फ्लोर जो उसका रूफ टॉप है, वहाँ पे तीनों के ऊपर जो है आप तवाफ़ की अदायगी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद तीनों फ्लोर पे ही सही भी आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे जाके 2 रकात नफल, और फिर उसके बाद तो आप शुरू करेंगे। ये जी सीढ़ियाँ जो इस वक्त ये रास्ता खुला हुआ है, इस रास्ते से हम जाएंगे। नॉर्मली ये रास्ता बंद होता है जब रश होता है। तो उम्रे के अंदर ये होता है कि आप जो उम्रा जो अपना शुरू करते हैं, जो वो होता है काबे के दरवाजे से, जिसके ऊपर अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ग्रीन कलर्स की लाइट्स वहाँ से आप शुरू करते हैं, जिस तरह ये मेरे बिल्कुल पीछे, ठीक है, वहाँ से आप शुरू करते हैं। अच्छा, जो आपने अब एहराम जो बांधना होता है उसका तरीका ये होता है कि तवाफ़ के लिए आप एक जो अपना दायां हाथ है वो खाली रखते हैं। जो भी आप अपना जो चक्कर है वो जब शुरू होता है, या जो तवाफ़ जो भी शुरू होता है, जो आपका चक्कर ख़त्म होता है, तो उसके अंदर आप जब भी काबे के दरवाजे के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पे आप दोनों हाथ उठा के तकबीर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और उससे फिर आपका एक जो चक्कर है वो ख़त्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है। इस तरह 7 बार आप जो है वो काबे के गिर्द जो है वो घूमते हैं, वो यानी कि चक्कर होते हैं, और वो उसके बाद आपका तवाफ़ मुकम्मल होता है। तो हमारा भी पहला है, और इसके बाद हम 7 जो है वो मुकम्मल करने के बाद हर एक जो भी चक्कर आप जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको काबे के दरवाजे के पास आप दोनों हाथ बुलंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। इस चक्कर के दौरान जितनी भी दुआएं आपको आती हैं, जो कुछ भी आते हैं, जो भी आपको कुरान पाक अगर हिफ्ज़ है, जो भी दुआएं आपको याद हैं वो आप पढ़ सकते हैं। काबे के जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर 4 मेन जो है वो शामिल हैं। उन 4 के अंदर शामिल है पहले रुकन यमानी, फिर उसके बाद हजर अस्वद, काबे का दरवाज़ा, और ये जगह जो कि पहले हरम जो काबा है काबे के अंदर शामिल थी, और फिर उसके बाद ये जगह खाली छोड़ी गई है उनके लिए, जो कि अगर काबे के अंदर जो नहीं जाके पढ़ सकते नफल वगैरह, वो यहाँ पे पढ़ें। ये जी हमारा अभी 6ठा चक्कर, अल्हम्दुलिल्लाह 6 चक्कर कंप्लीट हो गए। अगर रश ना हो तो आपके एक चक्कर को ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगते हैं एक चक्कर में, या 5 लग सकते हैं। मगर अगर रश हो तो यही 10 मिनट भी लग सकते हैं, यानी आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो तवाफ़ है वही कंप्लीट होने में घंटा भी लग सकता है अगर रश हो। अगर रश ना हो तो आधे घंटे में भी आपका तवाफ़ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। यही कंडीशन है सही की भी। सही में अगर रश हो तो सही जो है वो कंप्लीट होते होते तकरीबन आपका पौना घंटा लग जाता है, घंटा भी लग सकता है। मगर अगर रश ना हो तो वही आपको आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी सही मुकम्मल हो सकती है। ये भी हमारा 7वां चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आपका 7वां चक्कर होता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप काबे से बाहर की तरफ जो है वो अपना चक्कर जो वो कंप्लीट करते हैं। और ये है वो ग्रीन लाइट्स जो आपको नज़र आ रही है। अगर कहीं से आपको काबा जो वो गेट नज़र नहीं आता तो उसकी ग्रीन लाइट्स ये शो करती हैं कि यहाँ पे आपने अपना दूसरा चक्कर जो वो शुरू करना है। अक्सर रश होता है, रश की वजह से भी आप थोड़ा पीछे होते हैं तो आपको काबे का गेट जो वो नज़र नहीं आता जब ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर रश होता है। तो तब आप ये ग्रीन लाइट्स देख के अपना जो चक्कर है वो कंप्लीट करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। हमारा भी कंप्लीट हो गया तवाफ़। और इसके बाद हम जो कोशिश ये करते हैं कि जो मकाम इब्राहिमी है इसके बिल्कुल सामने ही आप
2 नफल जो है वो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी सही जो है वो शुरू करते हैं। तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया और हमने अभी 2 रकात नफल भी अदा कर लिए हैं। तवाफ़ के अंदर जिस तरह आपका जो सीधा आता है वो यानी बाजू जो है वो एहराम उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी वो खाली होगा। और सही के अंदर ये है कि आप फिर उसको पूरा इस तरह जो है ना वो इस तरह करेंगे। सही की अलग अलग फ्लोरें, नीचे बेसमेंट का है, ऊपर ग्राउंड का है, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। तो बेसमेंट वाले में अंदर हमने कोशिश की जा रही है कि मगर वो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क वगैरह हो रहा था तो इसलिए वो बंद है। तो अभी हम जा रहे हैं जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी तरफ। सही जो आपकी शुरू होती है वो होती है सफ़ा से आप उसी तरह ही तकबीर करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काबे की तरफ देख के, और फिर उसके बाद सफ़ा से आप अपनी सही शुरू करते हैं। सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर होता है और फिर मरवा से वापस सफ़ा तक फिर दूसरा चक्कर। और जो ये ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं इनके अंदर मर्दों को हुक्म है कि आप थोड़ा सा तेज़ चलने का हुक्म है, यानी तेज़ कदम चलाने का जो है ना वो हुक्म होता है। सही के भी उसी तरह से ही 7 चक्कर होते हैं। सफ़ा से शुरू होता है और फिर जाके मरवा के ऊपर जो है वो ख़त्म होता है। जब ख़त्म होता है तो उधर आप का जो उम्रा है वो तब जाके मुकम्मल होता है जब आप बालों को जो है वो काटा जाता है, यानी कि बाल जो है वो सर के बाल जो है वो कैंची से आप 3 जगह से यानी कि आप वो काट देते हैं और फिर बाद में आप जो है वो सारे बाल बराबर करके बाद में कटवाएँ उनको। तो इस तरह आपका उम्रा जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 के बाद ये 7वां हमारा चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारी सही भी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह बाल कटवाएंगे 3 जगह से उनको वो टक लगवाना है और उसके बाद फिर हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा हो गया कंप्लीट और एंड पे बस यही है कि आप सफ़ा से शुरू करते हैं सही और मरवा पे आके वो ख़त्म होती है, वहाँ पे आप बाल काटते हैं। बालों के ऊपर ये होता है कि आप 3 जगह से काटते हैं, फ्रंट और एक यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर, तो 3 जगह से आप जो है वो काट लें और फिर उसके बाद बाहर निकल के आप वो उसरा लगवाना है या फिर मशीन से सारे बाल आप बराबर करवा लें। तो ये तरीका होता है पूरा उम्रे का। उम्रा आप इस तरीके से करते हैं। और अभी यहाँ से जी हम जा रहे हैं, एक रास्ता है अंदर से, मगर अंदर ये है कि अंदर रश है काफ़ी, तो इसलिए हम ये बाहर वाला जो रास्ता है बाहर से जा रहे हैं सीधा बाब मलिक फहद की तरफ और वहाँ से सीधा देखते हैं अगर कुछ खाने पीने का मूड हुआ तो खाएं पिएंगे, वरना फिर सीधा रूम की तरफ इंशाल्लाह।